तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंग एब्सेस। ठीक है, ये छोटा टॉपिक है, आ सकता है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लंग एब्सेस इज़ अ लोकल सपोरेटिव प्रोसेस विद इन द लंग। लोकल सपोरेटिव प्रोसेस मतलब कि इसमें पस फॉर्मेशन हो। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई एक्यूमुलेशन ऑफ पस का एक्यूमुलेशन विच इंड्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू। पस का एक्यूमुलेशन भी होगा और लंग टिश्यू का डिस्ट्रक्शन भी होगा। ठीक है, एटियोलॉजी किस किस वजह से होता है। लंग एब्सेस डेवलप ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। कुछ फॉरेन बॉडीज अपने में आ जाएगी तो उस वजह से होगा, जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाए, एरोबिक बैक्टीरिया है, जैसे ग्राम नेगेटिव मेनली होता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल स्टेफ ऑरियस, क्लिप्सेला निमोनी और स्टेप्टोकोकस पायरोजेंस। ठीक है, और प्रेसिडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कुछ पहले, उसके बाद भी लंग एब्सेस हो सकती है, जैसे टीबी निमोनिया, इसके बाद भी लंग एब्सेस हो सकती है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इस वजह से लंग एब्सेस हो जाएगी। ठीक है, पैथोजेनेसिस में आते हैं। जो मेन मैकेनिज्म है 2 टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी लंग एब्सेस में आते हैं, दिस टाइप ऑफ लंग एब्सेस हैज़ नो एपरेंट कॉज, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि कुछ ऐसे डिसीज़ हो गई है उससे अपने आप होता है। ठीक है, डेवलप ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटीरियल, मतलब बाहर का कोई एजेंट नहीं है आके कर रहा है, ऐसे खुद का इससे हो रहा है। जैसे कि एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन हो गया है ना, इन्फेक्टेड था मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट भी, तो उसका एस्पायरेशन हो जाएगा तो वो लंग्स में दिक्कत कर देगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड नेजल साइनस और टॉन्सिल, नेजल साइनस इन्फेक्टेड है और टॉन्सिल इन्फेक्टेड है, उससे भी क्या होता है कि अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन आ सकता है। कैसे? नेजल साइनस और टॉन्सिल इन्फेक्टेड है तो जब अपन जनरल एनेस्थीसिया ले रहे हैं या फिर कोमा में है या हेड इंजरी कोई हुई है तो उन केसेस में हो सकता है कि नेजल साइनस से और टॉन्सिल से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपना इन्फेक्शन चला जाए। तो 2 हो गए, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो एस्पिरेशन से हो जाए उससे, और इन्फेक्टेड जो नेजल साइनस और टॉन्सिल है उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी लंग एब्सेस में इसका उससे हो जाएगा। फिर सेकेंडरी लंग एब्सेस में क्या होता है कि ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर कंडीशन, कुछ अदर कंडीशंस हैं उसके कॉम्प्लिकेशन में, जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, निमोनिया हो गया उसके कॉम्प्लिकेशन में हो जाता है लंग एब्सेस। ठीक है, सेप्टिक एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हुआ है ना, तो उस वजह से जो एम्बुलस है वो अपने लंग में ट्रैप हो जाएगा और उससे लंग को एब्सेस, लंग में एब्सेस करा देगा। ठीक है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी वही एम्बोलिज्म ने भी तो वही कराया था, ऑब्स्ट्रक्ट कराया था, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। डायरेक्ट पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, कुछ ट्रॉमा हो गया जिस वजह से लंग में ट्रॉमा हुआ, जैसे कि कुछ छड़वड़ घुस गई उस चक्कर में। फिर इन्फेक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से भी इन्फेक्शन आ जाए तो उससे भी हो जाएगा। तो ये था अपने पैथोजेनेसिस में 2 मैकेनिज्म, प्राइमरी मैकेनिज्म, सेकेंडरी। प्राइमरी मैकेनिज्म में कोई भी पहले अपेरेंट कॉज नहीं होता है, बॉडी के अंदर से ही कुछ होता है। सेकेंडरी में कोई बाहर से या फिर कोई और कंडीशन उसकी कॉम्प्लिकेशन में होता है। ठीक है, फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी में दिखता कैसे है। तो मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस में देखें तो लंग एब्सेस में डेवलप एट एनी पार्ट ऑफ लंग, कोई भी पार्ट में लंग के डेवलप हो सकता है, सिंगल मल्टीपल एब्सेस बन सकते हैं। एब्सेस ड्यू टू एस्पायरेशन मोर कॉमन ऑन राइट लंग, राइट लंग में मोर कॉमन क्यों होता है? क्योंकि ये राइट लंग जो मोर वर्टिकल होता है, एंगल कम होता है इसका, तो राइट लंग मोर कॉमन होता है, राइट लंग में देखा जाता है। ठीक है, राइट लंग के अंदर साइज सपोरेटिव डेब्रिस है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर साइज नहीं कंटेंट है, कंटेंट में सपोरेटिव डेब्रिस होता है, सपोरेटिव डेब्रिस। ठीक है, पस जो है पस सेल होंगे और डेड सेल्स होंगे, सपोरेटिव डेब्रिस। फिर कंटिन्यूड इन्फेक्शन चलता रहेगा तो उस वजह से गैंग्रीन ऑफ लंग्स हो सकता है, बहुत देर तक इन्फेक्शन हुआ, बहुत प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हुआ तो उस वजह से गैंग्रीन ऑफ लंग्स हो जाएगा। साइज क्या होगा? फ्यू मिलीमीटर टू 5 to 6 सेंटीमीटर लार्ज कैविटीज़ तक हो सकता है, फ्यू मिलीमीटर भी हो सकता है और 5 से 6 सेंटीमीटर इतनी बड़ी कैविटी भी हो सकती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे देखें तो कार्डिनल फीचर हो सपोरेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा विद इन सेंट्रल एरिया ऑफ कैविटेशन, सेंट्रल में कैविटी बनेगी और सपोरेटिव डिस्ट्रक्शन होगा, वही पस सेल्स वगैरह है उससे डिस्ट्रक्शन होगा। सो न्यूमरस पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज, इसमें अपन को ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज भी दिखेगी। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई कफ, फीवर, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉल स्मेलिंग पुरुलेंट एंड सेंजिनस स्पूटम। तो कफ देखेगा, फीवर देखेगा है ना, फॉल स्मेलिंग पुरुलेंट स्पूटम देखेगा। ठीक है, फीवर, चेस्ट पेन, वेट लॉस आर मोर कॉमन। ठीक है, ये जो तीनों सिम्टम है, फीवर, चेस्ट पेन, वेट लॉस, ये कॉमनली होते हैं। क्लविंग ऑफ द फिंगर एंड टोज में अपियर, क्लविंग फिंगर की और टोज की भी दिख सकती है। तो ये क्लिनिकल फीचर है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? हेमरेज इनटू द एब्सेस कैविटी, हेमरेज है, ब्लड भर जाएगा। सेप्टिक एम्बुलाई में कॉज ब्रेन एब्सेस और मेनिंजाइटिस, सेप्टिक एम्बुलाई भी हो सकता है, हेमरेज भी हो गया। और सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस भी होता है, ए टाइप का। ठीक है, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस भी हो सकता है। ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गए। ये देखो डायग्राम ऐसे बनता है, एब्सेस इतना बड़ा बन जाता है, एब्सेस कैविटी विद इन सेपरेटेड डेब्रिस, तो इतनी बड़ी कैविटी बन जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था लंग एब्सेस में 5 नंबर में आ सकता है, सारी हेडिंग से एक बार देख लेना, याद कर लेना। थैंक यू।